जय माता की। मैं आपका ज्योतिष हरीश शास्त्री आपके अपने YouTube चैनल लव केयर एस्ट्रोलॉजर में आपका बहुत बहुत अभिनंदन, आपका स्वागत करता हूं। तो साथ को आज हम बात करेंगे माँ नवरात्र। जैसे आप सबको पता ही है, आ रहे हैं शरद नवरात्रे और आप सबको माँ नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। तो जैसे आपको पता ही है, नवरात्र में व्रत पूजा की तरह भोग का भी बहुत महत्व होता है। तो माँ के 9 रूपों को कौन कौन से भोग लगाने चाहिए और किस प्रकार से लगाने चाहिए, ये मैं आपको बताता हूँ। 9 दिन को अलग अलग आप भोग लगाएंगे तो आपके जीवन में आ रहे सभी कष्ट, सभी समस्याएं वह सब दूर होंगी। और किस प्रकार से आप माँ को खुश कर सकते हैं कि माँ आपको शुभ आशीर्वाद दे। वैसे तो माँ सबकी है, सबको अच्छा ही आशीर्वाद देती है, पर हम कह सकते हैं हर साल की तरह इस साल भी माँ बहुत ही शुभ फलदायक आपके लिए हो। जो नवरात्रि आ रही है माँ के, और माँ का आपके ऊपर शुभ आशीर्वाद बना रहे। तो साथ को आपको जो सबसे पहले माँ शैलपुत्री को जो भोग लगाना है वो यह है कि रोग मुक्त रहने के लिए, अगर आपके घर में रोग पीड़ा, जिसे हम कहें घर में से बीमारी नहीं जा रही हो, या किसी प्रकार का कोई आपके ऊपर ऐसी कोई बीमारी लग रही है जिसका आपको दवा ना लग रही हो, जैसे हम कई रिपोर्ट्स कई बार नॉर्मल आती है पर कुछ समस्या शरीर के अंदर ऐसी रहती है जो गुप्त तरीके से होती है, तो आपको क्या करना है, माँ रोग मुक्त रहने के लिए माँ शैलपुत्री को गाय का घी चढ़ाएं या गाय के घी से बने सफेद चीजों का आपको भोग लगाना है। इस चीज का ध्यान दें। या तो आप कच्चा गाय का घी जैसे आप लेकर के वही चढ़ा सकते हैं, या फिर घी से बनी चीजें आप चढ़ा सकते हैं, पर गाय का घी होना आवश्यक जरूरी है। पहले दिन आपको माँ को गाय का घी का भोग लगाना है या गाय के घी से बनी चीजों का आपको भोग लगाना है। द्वितीय, माँ ब्रह्मचारिणी को आपको मिश्री का भोग लगाना होता है। कहते हैं लंबी उम्र के लिए, अगर आपके जीवन में बहुत से आपको लग रहा है कि आकस्मिक कुछ समस्याएं आ रही हैं या आपका कुछ एक्सीडेंटल बहुत ज्यादा हो रहे हैं, तो उसके लिए आपके ऊपर जो भय बना हुआ है, तो उस भय से मुक्ति पाने के लिए, लंबी उम्र के लिए माँ ब्रह्मचारिणी को मिश्री, चीनी और पंचामृत का भोग आपको लगाना चाहिए। इससे आपकी लंबी आयु का माँ आशीर्वाद देते हैं। तीसरा जो तृतीय हम कह सकते हैं माँ चंद्रघंटा। तो माँ चंद्रघंटा को दूध का भोग लगाना चाहिए। दुख से मुक्ति पाने के लिए माँ चंद्रघंटा को दूध का भोग लगाएं, या फिर दूध से बनी चीजों का आप प्रसाद भोग लगाएं, जिससे कि आपके जीवन में आ रहे सभी दुख दरिद्रताएं सब नष्ट होंगी और माँ की कृपा से आपके जीवन में बहुत हंसी खुशी खुशहाली से आप जीवन व्यतीत करेंगे। तो चतुर्थ हम बात करते हैं माँ कुष्मांडा की। तो माँ कुष्मांडा के लिए तेज वृद्धि और निर्णय की क्षमता बढ़ाने के लिए माँ को आपको जो भोग लगाना है वह है मालपुए का आपको भोग लगाना है। माँ कुष्मांडा को प्रसन्न करने के लिए आपके जीवन में आप किसी प्रकार का कोई निर्णय नहीं ले पा रहे हैं, या आपका निर्णय सही नहीं हो रहा है, आपके मन में घबराहट बनी हुई है किसी प्रकार को लेकर, या आपकी बुद्धि आप तेज नहीं है, जिसे हम कह सकते हैं कि जो आप निर्णय ले पाते हैं वो हमेशा गलती आपको लगता है गलत हुआ, तो आप माँ कुष्मांडा को प्रसन्न करने के लिए मालपुए का भोग लगाएं चतुर्थ नवरात्र को। तो पंचम नवरात्र को आपको जो माँ रक्तदंता के लिए प्रसाद अर्पण करना है, यह इसलिए है कि आपके स्वस्थ शरीर के लिए, अपने शरीर की स्वस्थ कामना मांगते हुए माँ को आपने केले का भोग लगाना है पंचम नवरात्र को। षष्ठी मतलब छठे नवरात्र को आपको आकर्षण, अपने आप को सुंदर दिखाने के लिए, जो चाहते हैं अपने आप को सुंदर दिखाने के लिए, अपनी आकर्षण शक्ति बढ़ाने के लिए, आप चाहते हैं आप बहुत सुंदर लगे, यहाँ कहीं आपको लगता है किसी सी समस्या से आप बहुत ज्यादा ढल हो चुके हैं, आकर्षण शक्ति खत्म हो चुकी है, तो आपको माँ कात्यायनी को शहद का भोग लगाना है। इससे आपके आकर्षण, व्यक्तित्व और सुंदरता पाने के लिए माँ कात्यायनी को आप शहद का भोग चढ़ाएं। सप्तमी मतलब 7वें नवरात्र को आपको जो माँ कालरात्रि को पूजा करनी है, और पूजा करने के बाद में आपको अपनी शोक व संकटों से बचने के लिए, आपके जीवन में आ रहे सभी कष्टों से, बार बार आपका जीवन समस्याओं से घिर जाता है, या आपके जीवन में खुशी नहीं आपको मिल पा रही है, आप हर जगह से निराश हो चुके हैं, तो आप माँ कालरात्रि को गुड़ का भोग लगाएं। पूजा करने के बाद आपके जीवन में शोक रोग सब नाश हो जाएंगे। अष्टमी के दिन आपको महागौरी को जो भोग लगाना है, इससे आपके संतान समस्याएं हैं, आपको संतान नहीं हो रही हो, या हम कहें संतान में देरी हो रही है, या आपकी संतान स्वस्थ नहीं रहती है, तो इसके लिए माँ
गौरी को आपको नारियल का भोग लगाना है, जिससे कि आपके जीवन में आ रही संतान सुख की प्राप्ति के लिए, या हम कहें संतान को लेकर आप किसी प्रकार से कुछ परेशान हैं तो उस चीज का आपको छुटकारा मिलता है। अब हम नवमी की बात करें तो नवमी का जो व्रत है मां सिद्ध दात्री के लिए है, सिद्ध दात्री के लिए है। उस दिन आपको पूजा करनी चाहिए और सुख समृद्धि के लिए मां से आपको अपने प्रेयर करनी चाहिए, और जिससे कि मां आपके सभी प्रकार के सुख और समृद्धि को आपके जीवन में भरपूर भरेगी और जो भी दुख होंगे दरिद्रता होगी उसको नष्ट करेगी। मां सिद्धात्री को हलवा, चना पूरी और खीर आदि का भोग लगाएं, जिससे कि मां बहुत प्रसन्न होंगे और आपको आपके जीवन भर सुख समृद्धि का आशीर्वाद अवश्य प्राप्त होगा। तो यह 9 प्रकार के 9 दिन के 9 भोग हैं। इनके लगाने से मां का आशीर्वाद आपके ऊपर बना रहे, यही मैं माता रानी से कामना करता हूं। और किसी प्रकार के आपको नवरात्रि में कोई पूजा पाठ के बारे में जानना हो, कोई मंत्र उच्चारण आपको जानना हो, या फिर हम कहें किसी प्रकार का आप पाठ करवाना चाहते हैं, आपके घर में रोग दो है या किसी प्रकार कोई दोष लगा उससे मुक्ति पाना चाहते हैं, तो नवरात्रि का समय बहुत ही शुभ होता है। तो इसमें किया गया कार्य हर सफल होता है। तो साथ को आप इस वीडियो को शेयर करें ताकि सभी को पता चले कि नवरात्रि के 9 दिन तक अलग अलग भोग लगता है। क्यों? क्योंकि लोगों को इस बारे में पता नहीं है कि 9 दिन अलग अलग भोग लगाया जाता है अलग अलग चीजों के लिए। तो इस चीज को बहुत ज्यादा सबके पास पहुंचाएं ताकि सबका भला हो सके। माता रानी आपको भी भला करे और जो वीडियो शेयर करे उनका भी भला करे और जिनके पास जाए उनका भी भला हो। जय माता की। नवरात्रि की आपको बहुत बहुत शुभ मंगल कामनाएं।